फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। निर्बल होकर कोई जब उन्हें पुकारा है, फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। फिर कौन बिगाड़ेगा जब राम सहारा है। नमस्कार, सब सांची बिंदु में मैं हूं लोकमय शुक्ला। आज एक ऐतिहासिक दिन है। बिंद एक विकास की नई उड़ान पर है। आज यहां से इंदौर रीवा और रीवा इंदौर हवाई सेवा का शुभारंभ हुआ है, जिसमें नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 40 कार्यकर्ताओं के साथ इंदौर से लेकर रीवा पहुंचे हैं। वहीं यहां से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला अपने 40 कार्यकर्ताओं को लेकर उज्जैन पहुंचे हैं। इस हवाई सेवा को लेके यात्रियों ने क्या कहा, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, उन्होंने इसको लेके क्या कहा है। नहीं, रीवा इंदौर फ्लाइट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट फ़्लाइट होगी और मुझे तो लगता है रीवा दिल्ली से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ़्लाइट होगी, क्योंकि एक तो ये एमपी को कनेक्ट करेगी, प्लस साउथ जाने वाली जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ से प्रॉपर कनेक्शन मिल जाएगा रीवा वालों को। और मैं ही जैसे मुझे कल मेरी जयपुर में मीटिंग है और आज इत्तेफाक से फ़्लाइट चल रही है और शाम को मेरे को 4:30 बजे जयपुर की फ़्लाइट है। मैं शाम को 6:30 बजे जयपुर पहुंच जाऊंगा। इस फ्लाइट से विदेश की भी सुविधा जैसे मिल जाएगी। हाँ, जो लोग अरब कंट्रीज जाना चाहते हैं, दुबई वगैरह जाना चाहते हैं, साउथ एशिया कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं, उनको इस फ्लाइट से हेल्प मिल जाएगी। बताएं, आज रीवा इंदौर फ्लाइट में जा रहे हैं आप। जी जी, इसको कैसा मानते हैं बिंद के लिए? बिंद के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। और इंडिगो क्योंकि देश की प्रतिष्ठित और अग्रणी वायु सेवा है, तो उसके आने से हमारा एक लेवल और बढ़ गया है। और इंदौर से कनेक्टिविटी, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक मध्य प्रदेश में ही है, तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत खुशी हो रही है और बहुत बहुत बधाइयाँ रीवा शहरवासियों को। इंदौर रीवा से इंदौर पहला उड़ान है और हमारे बिंद के लिए, हमारे मध्य प्रदेश रीवा और हमारे बिंद और रीवा के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, ऐतिहासिक दिन है। ऐसा दिन हमारे अच्छे विजन, अच्छी नियत और विजन और ऐसे साहसिक कदम आत्मबल की वजह से संभव हो पा रहा है। हमारे नेतृत्व, हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी की वजह से ऐसा हो पाया है। उनकी सतत मेहनत, सतत प्रयास की वजह से यह प्रगति उत्तरोत्तर हो रही है। रीवा आगे बढ़ रहा है। जैसा फ्लाइट उड़ रही है, रीवा की उड़ान भी वैसे ही आगे बढ़ती जा रही है। निश्चित रूप से हम सब के लिए खुशी के पल हैं। बहुत ही अच्छा दिन है। मैं संजय सिंह चौहान। ये आपकी रीवा इंदौर की फ्लाइट कैसा मानते हैं बिंद के विकास को? ये रीवा के लिए तो एक बहुत आवश्यक चीज़ थी जो आज पूरी हो रही है, और इसके उड़ने से और चलने से रीवा का भी व्यापार इंदौर के ही जैसा हो जाएगा। और जो हम लोगों की जितनी भी कमियां थी उसको गति लग जाएगी। आज 2 घंटे में इंदौर, वहाँ से भी आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट हैं, तो सारे व्यापारियों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिज़नेस बढ़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए भी बढ़ेगा, कॉलेज वाले जो हैं सारे लोगों के लिए, बेंगलोर, हैदराबाद, बॉम्बे, सबका कनेक्टिविटी इससे हो जाएगी। तो हम लोगों के लिए तो एक बहुत बड़ी सौगात है। कहाँ से हैं? साउथ अफ्रीका, केप टाउन से आए। हाँ। यहाँ रीवा की निवासी? रीवा का निवासी। वहाँ जॉब करते हैं? हाँ। क्या जॉब करते हैं? I cannot disclose the company name. Yeah, हाँ, but I'm working as a chemical engineer with the company. चलो ठीक, Thank you sir. संजीव कुमार तुलसियान। कहाँ से लिए? इंदौर से? इंदौर से। इंदौर से फ्लाइट लिया आपने। यात्रा कैसी रही इस फ्लाइट? बहुत अच्छी रही। कितने बजे फ्लाइट वहाँ से? 12:10 पर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विंध्य क्षेत्र के लिए, और इसकी शुरुआत पहले दिल्ली से हुई। अब इंदौर के हवाई अड्डे के साथ भी ये क्षेत्र हमारा जुड़ रहा है, और सचमुच हम सबके लिए बहुत ही खुशी का समय है। इस क्षेत्र के सभी हवाई सेवा का लाभ लेने वाले सभी यात्रियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विकास में विंध्य क्षेत्र अब और तेज गति से आगे बढ़ेगा।
मुझे स्वागत का फूल मिला तो वरुण जी से मिला और उन्होंने कहा कि ये मेरी जन्मभूमि भी है, तो आज वो कितने प्रसन्न होंगे इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। यहाँ उपस्थित सभी विंध्य के नागरिक बंधुओं, पत्रकार मित्रों, ये सिर्फ एक फ्लाइट नहीं है। आप समझ रहे हैं कि एक जहाज आ गया इंदौर से यहाँ तक, ये सिर्फ जहाज नहीं आया, ये लक्ष्मी भरकर लाया है रीवा के लिए। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, पर आज आर्थिक राजधानी है इंदौर, और इंदौर का व्यापार सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है। अभी हमारी बहनें हैं, काफी बुजुर्ग बोल रही थी, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम हवाई जहाज में बैठेंगे, पर आज सब वो यहाँ पर हवाई जहाज में बैठ कर रही। चित्रकूट में भगवान राम जहाँ 12 साल रहे, उस वहां परिक्रमा करेंगी, शारदा मैया के दर्शन करेंगी और कल इसी जहाज से वापस जाएंगी। हमारे साथ आई हैं इंदौर से जो फ्लाइट में पहली बार यात्रा करके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू ठाकुर है, भाजपा से नगर मंत्री हूँ। पहली बार कभी आपने सोचा था कि हम प्लेन से होंगे? मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं प्लेन में बैठूंगी। कैसा लगा प्लेन की पहली? मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कैलाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे प्लेन में बिठाया। मेरे परिवार तक को सबको एक बहुत खुशी का एक माहौल था कि आप मम्मी आज पहली बार 40 सालों में प्लेन में बैठ रही हैं। परिवार पृष्ठभूमि में तो यहाँ पे करते क्या है, मतलब परिवार के अलावा अन्य सदस्य लोग? मैं घर में गृहिणी हूँ और नेतागिरी करती हूँ। और हस्बैंड? हस्बैंड रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, रिक्शा। जी। मेरा भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे से सुनीता जयपाल। क्या करते हैं? कभी आपको मालूम कि हम फ्लाइट से जाना पड़ेगा? मैं बरसों बरस से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही हूँ। कभी नहीं सोचा था कि पार्टी के नेतृत्व में हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हम फ्लाइट में तीर्थ यात्रा करेंगे। कभी मुझे यकीन ही नहीं था। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। आपको पता कब चला कि हमको तीर्थ यात्रा में जाना है? मुझे ये कल पता चला कि हम फ्लाइट से जा रहे हैं। 15 दिन पहले पता था कि हमें कहीं ले जा रहे हैं और टिकट के लिए हमसे आधार कार्ड मांगा गया था, लेकिन कल पता चला कि फ्लाइट से ले जा रहे हैं और उसमें हमारे साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी जा रहे हैं। तो बहुत ही खुशी हुई और इतना आनंद आया। पहली बार फ्लाइट में बैठी हूँ, बहुत बहुत अच्छा लगा और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश की तरक्की करनी है तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड बढ़ने से स्केल बढ़ता है, स्केल बढ़ने से रोजगार के अवसर पैदा होते हैं, व्यापार बढ़ता है, बेरोजगारी दूर होती है, गरीबी दूर होती है। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उड़ान योजना को बनाया। और जब उन्होंने उड़ान योजना बनाया तो हमने कहा कि अब मौका नहीं चूकना है, अब न चूको चौहान। अब रीवा में इस उड़ान योजना के अंतर्गत तत्काल एयरलाइंस वालों से बात करो, एविएशन मिनिस्ट्री से बात करो। आदरणीय कैलाश जी, 12 साल हो गए। जब 12 साल पहले मैंने पत्र लिखा था तो लोगों ने कहा था रीवा में हवाई अड्डा, कैसी बात कर रहे हैं आप? भोपाल के भी अधिकारी कहते थे, दिल्ली के भी अधिकारी कहते। तो मैं समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, उंगली को टेढ़ा करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत पड़ेगी। और हमने कहा कि ठीक है, आप कुछ मत करिए, लेकिन एक बार फिजिबिलिटी स्टडी करा लीजिए। फिजिबिलिटी स्टडी के लिए भी एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने कहा कि राज्य शासन को पैसा देना पड़ेगा। हम कहा कितना? उस जमाने में 12 लाख रुपए कहीं देना पड़ेगा। हमने तत्काल 12 लाख रुपए यहाँ से जाए, फिजिबिलिटी स्टडी हुई। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद लोगों ने कहा कि इतना पोटेंशियल तो कहीं नहीं है जितना विंध्य क्षेत्र में है, और फिर हमारी स्कीम इसमें शामिल हो गई। रीवा इंदौर के पहले यात्री आप हैं, बताइए कैसे इस टिकट को लेने के लिए क्या प्लानिंग थी पहले से आपकी? क्या मैं तो समझता हूँ कि मेरे जीवन काल में पहली बार मैं जब रीवा में हम लोगों का जन्म हुआ और जन्म से लेकर के आज तक के जो विकास के दृष्टिकोण से हम देखें, अन्य महानगरों को देखते हुए रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी कभी हुआ करती थी, उसके उपलक्ष्य से लेकर आज तक हमने देखा कि पहली बार ये ऐतिहासिक उड़ान हम रीवा से करने जा रहे हैं। ये हमारे जीवन का, मेरे लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है। और इस उड़ान से नहीं बल्कि हमारे जितने युवा, हमारे जितने विद्यार्थी, हमारे जितने बच्चे यहाँ से इंदौर जाते हैं, तो इमरजेंसी पीरियड में तो उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि एक ट्रेन है सुविधा रीवा टू भोपाल, भोपाल टू बाई बस या बाई रोड जाएंगे या ट्रेन से जाएंगे इंदौर। लेकिन इस उड़ान से हम पूरे विश्व के अंदर जा सकते हैं। और रीवा वो पहले का रीवा नहीं है। 1956 में हमारा जन्म हुआ रीवा का,
और बिंद का। लेकिन बिंद प्रदेश आज की 2025 में जो हम देख रहे हैं तो ये बड़े बड़े महानगरों से तुलना कर रहा है, और जिस प्रकार से रीवा, इंदौर, ग्वालियर और भोपाल जैसे महानगर क्षेत्र हैं उनके मुकाबले आज की तारीख में खड़ा हो चुका है, और मुझे बड़ी खुशी है आज की तारीख में। इसके पहले भी कभी हमने हवाई जहाज से यात्रा की आपने? मैंने इससे पहले कई यात्राएं किया। जब हम अपने आर्मी सर्विस में थे उस समय भी हमारा इंडिगो 2003-2004 में इसका जन्म हुआ था, और उसके बाद 2003-04 के जन्म होने के बाद में इंडिगो का आज 19 साल का इंडिगो हो गया है। ये मुझे सौभाग्य की बात है कि मेरे बेटे का भी जन्म वरुण द्विवेदी का, जो आज चेयरमैन हैं, जिनके माध्यम से आज इंडिगो एयरलाइंस उड़ान करके हमारे रीवा की धरती में आया है, वो मेरे इकलौते पुत्र हैं। और मैंने उनको एक वचन दिया था कि बेटे एक बार रीवा में आप विमान लेकर के आना है। तो एक पिता होने के नाते, इस धरती के पुत्र होने के नाते, रीवा जिला की माटी में पैदा होने के नाते और एक आर्मी ऑफिसरों के नाते मुझे इतना गर्व है कि आज की तारीख में इस प्रकार का जो उन्होंने करके दिखाया है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे ही पुत्र होना चाहिए। बिंद के विकास का कैसे मानी थे आपने? होगा, अब लक्ष्मी के भरोसा हो या उनका हो, बिंद के साथ के इस उड़ान से तो व्यवसाय बढ़ेगा, शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रगति होगी, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति होगी और समग्र विकास होगा उसमें। तो आज का तो ऐतिहासिक दिन है। अब आगे का कौन सा प्रयास रहेगा? अब आगे देखा कहाँ होता है, पून की अभी चला ही कर, अभी तो भोपाल बाकी है। विकास की जो अपार संभावनाएं पहले से रही हैं, लेकिन बहुत ही कमजोर अधोसंरचना होने के कारण विंध्य विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ नहीं पा रहा था। खराब सड़कें, रेल लाइन का ना होना, हवाई अड्डे का ना होना। अब आप देखिए शानदार सड़कें चारों ओर बन के तैयार हो गई हैं, और आज हवाई अड्डा 23 में जिसका हमने भूमि पूजन किया था, 24 को उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री जी ने किया। और अब इंडिगो जैसा एयरलाइन जिसका नेटवर्क न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी है, उसका रीवा में आना कोई सपने को साकार करने से कम नहीं है। और अब निश्चित रूप से आने वाली पीढ़ी के लिए विंध्य और रीवा भी एक ऐसा स्थान बन के तैयार होगा जिस तरह से भोपाल, इंदौर और महानगर होते हैं, और ये एक बेहतर सुनहरे भविष्य की ओर ले जाने वाला आज एक ऐतिहासिक क्षण है। और मैं राजन जी को बधाई देता हूँ। ये सामान्य एक फ्लाइट नहीं है, ये पूरे विंध्य की व्यापार की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की शिक्षा की उड़ान है, ये पूरे विंध्य की हर क्षेत्र की उड़ान है। और इसलिए विंध्य अब टेक ऑफ कर रहा है, और ये टेक ऑफ हवाई जहाज के टेक ऑफ होने से उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये मान के चलिए कि विंध्य भी एक प्रगतिशील क्षेत्र कहलाएगा, एक उन्नत क्षेत्र कहलाएगा। यहाँ का हर क्षेत्र में विकास की संभावनाएं अपार है, और उस संभावनाओं को फलीभूत करने का काम राजन जी और उनकी टीम ने किया है। मैं राजन जी को बधाई देता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ, और हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमेशा एक बात कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में घूमे। मैं आज हवाई चप्पल पहनने वाले 40 यात्रियों को भी लेकर आया हूँ मेरे साथ, जो हवाई जहाज में यात्रा करें, जिन्होंने ज़िंदगी में कभी हवाई यात्रा नहीं की, वो सब हवाई जहाज में बैठकर आएँ। यहाँ शारदा मैया के दर्शन करेंगे, चित्रकूट में दर्शन करेंगे और कल जाएंगे। और यहाँ से भी धार्मिक पर्यटन बढ़ेगा, यहाँ का भी और मालवा का भी बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ महाकाल है, वहाँ ओंकारेश्वर है, वहाँ महेश्वर है, वहाँ मांडव है। तो एक दूसरे के क्षेत्र में यातायात सुगम हो जाता है, तो हर क्षेत्र में वृद्धि होती है। रीवा से इंदौर हवाई सेवा आज से प्रारंभ हो गई है। इससे रीवा, इंदौर के साथ रीवा से 12 देशों की यात्रा यहाँ से हो सकेगी और सीधे टिकट हो सकेगी। जो विमान आया है उसमें केप टाउन से, विदेश से भी यात्री रीवा पहुँचे हैं। उन सभी का कहना है कि इससे जो इस हवाई सेवा से बिंद को एक नई ऊंचाई मिलेगी हर क्षेत्र में, चाहे वो पर्यटन हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सभी में। और जो है सबसे बड़ा जो बेनिफिट जो मिलेगा लोगों को, यहाँ से जो सीधे टिकट अभी जैसे आपके बैंकॉक और सिंगापुर, यहाँ की यात्रा रीवा से हो सकेगी। इसको लेके सभी ने कहा कि इससे जो है बहुत बड़ा टूरिज्म जो क्षेत्र है वो जुड़ जाएगा। इस
हवाई सेवा प्रारंभ होने से विंध्य को कैसा लाभ मिलेगा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। लोकमय शुक्ला, सप्तसाची विंध्य से कैमरामैन नीरज के साथ।